प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जो है बहुत ही आसान तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखेंगे और प्रश्न को पहले पढ़ के सुना देते हैं। बोला कि किसी एपी का प्रथम पद 5, यहाँ पर कोमा दिया है, कोमा के मतलब वहाँ रुकना है। प्रथम पद को जो है ना ए से दर्शाते हैं, प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं। इसका मतलब ए बराबर कितना हो गया 5, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 5। ठीक है, उसके बाद देखो कोमा के बाद बढ़ते आगे, बोला अंतिम पद 45 है। अंतिम पद को ए एन से दर्शाते हैं, अंतिम पद को ए एन से दर्शाते हैं। तो ए एन बराबर कितना हो गया, ए एन बराबर 45 हो गया। अब देखो योग 400 है, योग को जो है ना एस एन से दर्शाते हैं, तो योग एस एन, तो एस एन बराबर 400 हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद अब देखो क्या बोला है, आगे क्वेश्चन क्या बोला है, तो बोला है कि पदों की संख्या, संख्या मतलब क्या, संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, मतलब नंबर बोला ज्ञात करने, एन बोला ज्ञात करने और सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर को डी से दर्शाते हैं, यानी कि एन बराबर क्वेश्चन मार्क और डी बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, यानी कि वो निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एन बराबर क्वेश्चन मार्क और क्या है क्वेश्चन मार्क, डी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या क्या करने बोला है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में बने रहे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम एक लॉजिक बताए थे, अगर ए एन का मान दिया रहे और एस एन का भी मान दिया रहे तो सबसे पहले हमको ए एन के फॉर्मूला से बनाना है। ठीक है, तो ए एन के फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, तो यह सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो ए एन का मान 45 है, तो ए एन के जगह हम 45 लिखेंगे, बराबर ए का मान 5 है तो ए का मान 5 लिखेंगे, प्लस एन का मान निकालना है तो एन की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, एन ही लिखेंगे, अब गुना डी का भी मान निकालना है तो डी ही लिखेंगे। फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, 45 5 बराबर के उस पार में इस पार लाएंगे तो -5 हो जाएगा। उसके बाद बराबर एन माइनस 1 गुना डी, अब 45 में 5 घटा देंगे 40, तो एन माइनस 1 गुना डी। इसको यहीं तक रखना, ये समीकरण नंबर हम 1 मान लिए। ठीक है, अब इसको छेड़छाड़ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला देखो क्या होता है, एस एन बराबर यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं बनेगा, हम यहाँ पर बना देते हैं। देखो एस एन का जो फॉर्मूला होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, एस एन का मान 400 है, तो एस एन की जगह हम 400 लिख देंगे, बराबर एन का मान तो नहीं दिया है ना, तो एन ही लिखेंगे बटे 2, तो 2 गुना ए का मान क्या है 5 है, तो ए के जगह पे 5 लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ बच्चा क्या गलती करता है, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ध्यान देना, हम इसको तब तक घेर रहे, समझने के लिए घेर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में नहीं घेरना है तुम सबको। देखो एन माइनस 1 गुना डी, ध्यान देना, एन माइनस 1 गुना डी, एन माइनस 1 गुना डी, एन माइनस 1 गुना डी। देखो एन माइनस 1 गुना डी बराबर कितना होता है, क्वेश्चन में 40 आया है ना, तो एन माइनस 1 गुना डी बराबर के जगह कितना लिखेंगे, 40 लिख देंगे। जैसे मान के चलो अभी जैसे देखो ए एन बराबर 45 आता था, तो ए एन के जगह हम 45 लिखते थे, उसी तरह एन माइनस 1 गुना डी बराबर कितना है 40, तो यहाँ इतना बराबर कितना लिखेंगे 40। देखो कितना आसान तरीका से बन गया। अब देखो क्या करेंगे, 400 बराबर एन बटे 2, अब 2 पंचे 10 प्लस 40। बहुत बच्चा फिर सवाल में सर 40 कहाँ से लाए, तो यहाँ से लाए। ठीक है, तो समझने के तौर पे ब्रैकेट में हम लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ये समझने के तौर पर हम लिख दिए। लो इसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ये सूत्र था, समझने के लिए लिखे थे। चलो अब यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत अच्छा से। 400 बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 40 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 50, अब ब्रैकेट हटेगा तो गुना, लो 50 हो गया।
40 10 50 ब्रैकेट का गुना। अब काट दो, 25 बार में कटा, ठीक है। अब देखो 400 बराबर n गुना 25, तो 400 बराबर, देखो ये गुना में है 25 तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, बराबर n। अब 25 का 25 16 बार में कट जाएगा, तो इसलिए n का मान कितना आया, 16। फ्रेंड्स n का मान हम अच्छा से निकाल लिए हैं। अब हम निकालेंगे किसका मान, d का मान। तो हम ये लिखेंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखो n का मान समीकरण यही एक था ना, तो 40 बराबर n माइनस 1 गुना d, लिखो 40 बराबर n माइनस 1 गुना d। अब 40 है तो 40 बराबर, अब देखो n का मान अभी कितना निकालें, 16, तो n के जगह 16 लगा दो, माइनस 1 और गुना d, तो 40 बराबर 16 में 1 घटाएंगे तो 15, अब 15 गुना d क्या हो जाएगा, 15d। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 40 और 15 कहाँ जाएगा, नीचे, अब बराबर d। तो क्या करते हैं, इसको कटा दो, 5 का 5 कट जाएगा, 5 या 15, 5 अट्ठे 40, तो इसलिए d बराबर क्या निकला, 8/3। तो एक आंसर जो है यहाँ आया 8/3 और एक आंसर आया है n का मान 16। तो ये सब प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब प्रश्न में बहुत जान है, मतलब ये सब प्रश्न जो है आप सबको बनाना आना चाहिए। यही सब प्रश्न तो एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो फालतू सब प्रश्न को नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम का टारगेट करना है कि हमको 400 प्लस कैसे नंबर आए। तो जो सब प्रश्न इम्पोर्टेंट है वही सब प्रश्न हम जो है अपना चैनल पे पढ़ाते हैं, और आप सब जो है उसको बेहतरीन से पढ़ते हैं और लिखते हैं और समझते हैं। तो ठीक है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट